हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सब फाइन होंगे। और अब आपकी टेंशन भी क्या हो चुकी होगी? कम हो चुकी होगी। क्यों? हमने डे 6 तक हाफ सिलेबस हमारा हो चुका है और हमारे 45 मार्क्स भी कंप्लीटेड बन चुके हैं। आज हम डे 7 पर अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्या है? आपको सबसे मुश्किल लगता है, बट ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सबसे लेंथी है। ठीक है, लेंथी भी है और स्कोरिंग मार्क्स भी, और सबसे इजी भी है क्योंकि इसमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम अपना आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। फर्स्ट टॉपिक क्या है? बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक क्या है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री आपने इंप्लीमेंट करनी होती है तो वो किस पे लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक 90 डिग्री और ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास? एक्यूरेट एंगल। ठीक है, एक्यूरेट एंगल होते हैं। एंड नेक्स्ट, ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास कि हमें इसकी रेशियो निकालने को बोलते हैं। क्या बोलता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस निकलती कैसे है आपके पास? एक सिंपल सा कंसेप्ट है फॉर्मूलास का। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, पी डी पी एच एच बी। ठीक है, या फिर साइन कॉस टेन और नीचे से कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, एक छोटे से टेबल से आपको 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला याद हो जाए। जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होगा? पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी। एंड कॉसेक की बात करें तो अब आपने इसको रेसिप्रोकल कर देना, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या होता है, कभी कभार कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली दे देता है कि आपको हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, और बोल देता है फाइंड आउट द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्लियर? केस 1 तो बहुत इजी है। केस टू में क्या बोलता है? वो आपको एक रेशियो की वैल्यू दे देगा। जैसे मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कॉसेक इज इक्वल टू √10, cosec is equal to √10 and find the value sin and tan। ठीक है, और साइन और टेन की मुझे वैल्यू निकाल के दो। अब इस क्वेश्चन को देखो मैं करूंगा कैसे। आपने क्या करना है, आपको कॉसेक का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। प्रेजेंटेशन मैटर करेगी ट्रिग्नोमेट्री में। कॉसेक का फॉर्मूला क्या है? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। क्लियर? और कॉसेक कितना गिवन आपको? √10। नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं उसको? 1 मान लेते हैं। बट साइन का फॉर्मूला देखें तो साइन का फॉर्मूला क्या है? पी अपॉन एच। और टेन का फॉर्मूला देखें तो पी अपॉन बी। मतलब हमारे पास क्या है? बी हमारे पास नहीं, तो हमें बी निकालना पड़ेगा। तो इस केस में आपकी यूज होगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? x² इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, हमने निकालना क्या? बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? b² इज इक्वल टू h² माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसको क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे और क्या आंसर आएगा वो देखो। आपका h कितना है? √10, तो b² इज इक्वल टू √10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो b² इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो b² इज इक्वल टू 9। एंड आपका b कितना आ गया? √9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपका बेस कितना आ गया? आपका बेस आ गया 3 आ गया। ठीक है, बेस 3 आ गया आपका। अब आप आराम से साइन एंड कॉस टेन निकाल सकते हो। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच,
ठीक है, आपका पी कितना है, पी आपके पास है 1, एच कितना है √10 और बी कितना है 3। तो साइन कितना आ गया आपके पास 1/√10। अगर कॉस निकालना हो, कॉस का फॉर्मूला क्या है b/h, तो b कितना है b/h इज इक्वल टू 3/√10। और एक 10 का था निकालने को, तो 10 कैसे निकालेंगे, 10 का फॉर्मूला b/b। b/b क्या है, b इज 1, b इज 3, तो 1/3। क्लियर, ये है बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको पूछ लेगा 2 मार्क्स में। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आता है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे उसको सॉल्व कर डीएम करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो, cos x इज इक्वल टू 2, ठीक है। पहले cos x √10 था, अब क्या है cos x इज इक्वल टू 2। बट फाइंड द वैल्यू इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस साइन 1/1 प्लस कॉस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में या डीएम कर। क्लियर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। जैसे कि अब हम क्या आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कि हमें जो रेशियोज है उनकी डिग्री में वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। 0 है, 30 है, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये 5 वैल्यूज में हमने क्या होता है अलग अलग सारी रेशियोज की वैल्यू निकालनी होगी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 8.1 के बाद टेबल भी गिवन है, ठीक है। वो टेबल देखो है क्या, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 66 रेशियोज है। ये 6 की 6 रेशियो की अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है। साइन 45 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, कॉस 45 क्या है, टेन 45 क्या है, कॉसेक 45 क्या है, वो अलग अलग। ये टेबल याद करना बहुत इजी है। अब कैसे याद करना है वो देखो, आपने बस सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। क्लियर, अब उसके बाद आपकी सारी वैल्यूज निकलती जाए, देखो कैसे निकलेगी, ठीक है। कि जो भी आपका साइन होगा, साइन 0 डिग्री टू 90 डिग्री चलता है, ठीक है। जो भी इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 90 टू 0 डिग्री, 90 टू 0 डिग्री। ये देखो, साइन 90 इज 1, कॉस 0 इज 1, √3/2, ये सेम आ गया मिडिल लाइन, तो 1/2, 1/2, 0 इज 0। क्लियर, सेकंड लाइन बन गई। थर्ड लाइन, अब आपने क्या करना है, 10 बनाना है, ठीक है। 10 किसका उल्टा होता है बेटे, 10 निकालते हैं साइन अपॉन कॉस पर, ठीक है। साइन को डिवाइड करो तो कॉस है, 0 डिवाइड बाई 1 इज 0, 1/2 डिवाइड बाई √3√2, 2 से 2 गया तो क्या आ गया 1/√3, 1√2 कटकर 1, एंड सेम ऐसे ही आप सारी वैल्यूज निकालो। अब बारी आई कॉसेक की। कॉसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 1/sin, sec is a reciprocal of 1/cos, and cot is equal to 1/tan, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ये टेबल कंप्लीट कर सकते हो। तो हम बात करते हैं अब इनके क्वेश्चंस की, कि पेपर में इनका क्वेश्चंस आना कैसे। आपको क्या होगा, वो डिफरेंट वैल्यूज देगा, ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन देगा, आपको उसमें वैल्यू पुट करनी होगी और उसको फाइंड आउट करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं हम, cos 30 डिग्री, ठीक है, कितना है cos 30 प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन इज इक्वल टू गिवन कर रहा है √3/2,
ठीक है, एंड नीचे दे रहे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। क्लियर? वो कह रहा है प्रूफ दैट, कि आपने इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो आपकी ये वैल्यूज निकलेंगी वो किसके इक्वल होंगी, √3/2 के। देखो कैसे सॉल्व करना है। cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2 प्लस sin 60 सेम √3/2 एंड अपॉन में नीचे क्या है 1 प्लस cos 60 is 1/√2 1/√2। क्लियर? अब सॉल्व करें इसको, आगे इसका एलसीएम दिया जाएगा। एलसीएम क्या आ गया, 2 √3 प्लस √3 कॉमन निकल गया, नीचे क्या है इसका एलसीएम लो, हाफ प्लस हाफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। क्लियर? अब आप इस 2 को इस 2 से काट दो तो आपका आंसर क्या आ गया, √3/2। क्लियर? तो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में ये ऐसा क्वेश्चन एक आना ही आना है। ठीक है, तो बेटे आपकी एक्सरसाइज 8.2 में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। आप प्लीज उन 5 क्वेश्चनों को जरूर करना, क्या पता सीबीएसई उन 5 में से कोई एक क्वेश्चन को डाल दे। ठीक है, डाल सकता है। क्लियर? आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो आप सॉल्व कर अभी कमेंट बॉक्स में डालो। क्वेश्चन क्या है, sin 60 डिग्री। ठीक है, क्या वैल्यू की बना है, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, sin 60 इज √3/2। नो डाउट यही वैल्यू है हमारे पास, बट क्या आता है, इट इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपने इस वैल्यू को √3/2 को इस वैल्यू के इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर? फाइन, आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में या हमें डीएम कर दें। क्लियर? तो अब हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मैं आपको इस वीडियो में क्या कर रहा हूं, मेन क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, और बाकी जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डाल। क्लियर? और आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री करनी है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, एनसीईआरटी को नहीं करना। ठीक है, सीबीएसई जितने भी बच्चे बेसिक वाले बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से डरने की लोड़ नहीं है, क्योंकि बेसिक में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री सारी उसमें से आती है, एनसीईआरटी में से। ठीक है, उनको आरटी शर्मा करने की लोड़ नहीं है, बाकी बुक्स करने की लोड़ नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो क्या कर ले, एनसीईआरटी कर ले। बाकी जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनको एनसीईआरटी तो करनी ही पड़ेगी, प्लस साथ में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज लिंक में डाल रहे हैं, आप वो क्वेश्चंस भी ट्राई कर ले। क्लियर? तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक 8.3। हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है करने को, एक्सरसाइज 8.3। जो एक्सरसाइज 8.3 है ना एनसीईआरटी की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास पेपर में क्या, पेपर में चलो एनसीईआरटी बुक में 10 क्वेश्चन है, उन 10 में से बेसिक वालों को तो उन 10 में से ही आएगा, पर क्या पता स्टैंडर्ड वालों को भी उन 10 में से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाए। क्लियर? और इन क्वेश्चनों में आपने इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी होती है, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उन क्वेश्चंस में आपने उन वैल्यू को साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, साइन और कॉस में जब आप चेंज कर लेते हो तो आपका वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा। क्लियर? cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। क्लियर?
प्लस क्या है कि आपके पास cot थीटा प्लस हो गया और प्रूव दैट इज इक्वल टू 0, कि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू 0 हो गई। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अब आप वो देखो, आपके पास देखो cos cos है, sin sin है, तो कॉमन निकाल दो। क्या कॉमन निकलेगा, cos cos में cos कॉमन निकल गया, हाँ या ना, क्या रह गया, cos बढ़ गया तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अपॉन, यहां पे क्या रह जाएगा, sin 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। क्लियर, ये चीज हो गया। हमने क्या करा, उसमें से कॉमन निकाल दिया। जब भी हम कॉमन निकाल देते हैं तो अब आगे देखो, यहां पे क्या है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। अब क्या करना है, इस कंसेप्ट में क्या हो जाएगा, अब जब आगे जाओगे तो आप कॉमन निकालो, ठीक है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है ना, अगर 1 में से 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos, ठीक है। आप इसको साइन में चेंज कर दो और इसे कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। माइनस करोगे तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट जाएगा, ठीक है। और साइन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस अपॉन साइन, या प्लस में क्या चल रहा है, कॉट चल रहा है, ठीक है। और अब आगे क्या होगा, कॉट का क्या होता है, जब भी हम कॉस अपॉन साइन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, कॉट। ये माइनस था तो आगे भी क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस कॉट प्लस कॉट, ठीक है। माइनस से प्लस कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर, तो ये क्या हमारा इजीली सॉल्व हो गया, साइन cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब एंड साइन माइनस 2 sin क्यूब इज प्लस कॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे YouTube चैनल पे शॉर्ट्स में भी हैं, वीडियोस में भी हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन 17 फैक्ट 2026 को आने ही आने, ठीक है। हम आपके लिए वो सारे लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, आप वहां से वो सारे लिंक्स ओपन कर देख सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आप 2 क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या आपके पास, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, sin माइनस 2 sin क्यूब अपॉन 2 cos क्यूब माइनस cos और इज इक्वल टू tan। क्लियर, ये 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर हमें डीएम करना, क्लियर। और आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, आपको जो बेस है मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस के लिंक है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के शॉर्ट्स के लिंक है, वो सारे लिंक हम आपके लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, पिन कर रहे हैं, आप वहां से लिंक ओपन करके देख सकते हैं। और आप एनसीईआरटी जरूर करना ट्रिग्नोमेट्री की, विदाउट एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट मत करना, इससे आपका बेसिक और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी अगर आप एनसीईआरटी के साथ करते हैं, क्लियर। तो आज डे 7 पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब आप आराम से कोशिश करो और फुल मोटिवेशन के साथ 80 आउट ऑफ 80 वाला सपना पूरा करने की कोशिश करो।